मां के सौंदर्य का क्या वर्णन करें। मां मां है। कल आपने सुना ना, वही मां जग जननी पारंबा मां भगवती सीता महारानी, ये लीला स्वरूप धारण किए हैं। आज सखियां इनको लेकर पधारे, गोस्वामी जी ढूंढने लगे मेरी मैया कैसी हैं। नई तुलना मिली, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरौ विदेह कुमारी। मां कैसी है, क्या गोस्वामी जी कहे। गोस्वामी जी ने नई सृजी प्रकटाया, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रजुमंदर श्रृंगारु, मथे पानि पंकज निज मार, एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समय तकत, कहे से तो। इस प्रकार भी छवि रूपी अमृत के समुद्र का श्रृंगार रूपी मंदराचल परम रूप में कछुआ के पीठ पर रख करके और कामदेव अपने कोमल हाथों से मथे मथानी लगाकर तब जो श्री जी प्रत्यक्ष होंगी, तो कवियों के कहने में संकोच होगा, वो श्री जी भी मेरी मां जैसी। मेरी मां कितने सुंदर है। देखो, ये जीवन में सर्वकाल स्मरण रखना, सौंदर्य बनाने से नहीं बनता। सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत है, कान खोलकर इस बात को हृदयस्थ करना, सब बेटियां भी, बहुएं भी, माताएं भी। सौंदर्य भगवान यूं ही नहीं गिफ्ट करते। जिस जीव ने जीवन में अपने जन्माद्य अर्थात पिछले जन्म में जितना सुंदर कर्म किया है, भगवान उसको उतना दिव्य सौंदर्य दे करके यहां भेजते हैं धरती पर। सौंदर्य भगवान की गिफ्ट है, इसीलिए सौंदर्य को स्पर्श करने का शास्त्र निषेध किया। अंग्रेजी में शब्द वाक्य है, ब्यूटी इज टू बी रियलाइज नॉट टू बी टच। सौंदर्य अनुभूति का विषय है, सौंदर्य वस्तुगत नहीं, सौंदर्य नेत्रगत होता है। मेरी मां का सौंदर्य अद्भुत है। जगत की बेटियां, जगत की बहनें, जगत की बहुएं, मेरी माताएं, वो तो कणिका मात्र है, लेकिन ये हृदयस्थ करो। घर में भगवान ने यदि कोई सुंदर सी बिटिया का जन्म दिया तो समझ लेना कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्र होकर के बेटी के रूप में आ गया। उसका आदर करो, उसको सजाए धजाए रखो, संभाल के रखो, लाड़ प्यार दे के रखो। बेटी, अरे वही कल वाली बात, नर नार 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 नारायण, पहली अपन माई बाप की। स्याजू हमारी सखियों के संग में आई, बैठ गई। बंदी जनों को आज्ञा हुई मिथिला नरेश की, हमारी प्रतिज्ञा सुनाइए। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहां हम भुजा उठाई दीसा। राजा महाराजाओं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में आज जो इस पिनाक को तोड़ेगा, उसकी त्रैलोक्य में जय जयकार होगी। हमारे महाराज की प्यारी लाडली जू बिना बिचारे उनका वर्ण कर लेंगी। इतना सुनना था कि सब राजा शीघ्र अपने स्थान पर खड़े हो गए, धनुष देव के पास जाने लगे। सदानंद जी महाराज ने रोका, शांतम 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 शांतम, एक एक करके आइए। धनुष के पास गए, टूटना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। सब राजा मिल गए। देखो,
एक कोई व्यक्ति कोई हो और बहु हो, बहु व्यक्ति हो, एक वस्तु को तोड़ने में बहु व्यक्ति लगे हों, इसका मतलब भारी इतना है कि एक के बस का नहीं है तो अनेक के बस का भी नहीं होगा। सिद्धांत भो बस सदस्य एक ही बारा, लगे उठावन करहि नटारा, जगजिन शंभु सरासन गए, काम ही बचन सभी मन, समंद्र भय जोग उपहासी, जैसे वेद विराग सन्यासी। बाबा ने चुपचाप लिखा, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप जिन राजाओं के मन में थोड़ा विचार है वो धनुष के निकट ही नहीं जा रहे। अब मिथिलापति अपने स्थान पर खड़े हुए और मारे आवेश के करुणा में प्रवेश कर गए। क्रोध में जब व्यक्ति होता है, आवेश में होता है, तो क्या कह रहा है उसका उसको विचार नहीं होता। जनकराज महाराज करुणा और आवेश में आकर बोलते भय, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए हो। मनुष्य तो क्या, देवता और दैत्य भी सुंदर शरीर धारण करके यहाँ पधारे। कन्या सुंदर कीर्ति वर्ण योग्य, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति के वर्ण करने धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। क्या कहिए, क्या आप में से किसी को लाभ अच्छा नहीं लगा? भगवान शिव के धनुष को तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हीरा तक नहीं था। मैं जनक कहता हूं, अब जन को माख भटमानी, वीर विहीन मही, उड़ाऊंगा तोड़ूंगा। अरे ये कहने वाले आसरा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। यदि मैं ये प्रतिज्ञा त्यागता हूं, छोड़ता हूं, मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं इसके अलावा कर भी क्या सकता हूं? मेरी कन्या कुमारी ही रहे, इसके अलावा हमारे बस में कुछ है भी नहीं। लेकिन मैं जनक यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, तो ऐसी प्रतिज्ञा कदाप नहीं करता जिससे मेरी जगत में हंसी हो। एक बार, दूसरी बार जब वीरत्व को ललकारा है जनकराज महाराज ने, लक्ष्मण जी मंच से कूद पड़े, गुरुदेव और प्रभु के चरणों में प्रणाम किए। हाथ जोड़कर बोलते हुए, प्रभु रघुवंश का एक भी व्यक्ति जिस सभा में उपस्थित हो, उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई प्रयोग कर सकता नहीं, वो भी आपके रहते। आज प्रथम बार कही जनक जस अनुचित वाणी, जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, खंडो करियो ब्रह्मांड उठावो, खंडो करियो ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमिदारो काचे घट जिमिदारो कोई, सकौ मेरु मूलक जिम कोई, सकौ मेरु मूलक जिम कोई, अब प्रताप महिमा भगवाना, अब प्रताप महिमा भगवान, देखो बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जाने यस आयस हो, नाथ जाने यस आयस हो, मैं कौतुक करऊं बिलोकी सो, कौतुक करऊं बिलोकी सो, अमर नाथ की जाप चढ़ाओ, अमर नाथ की जाप चढ़ाओ, जन सत प्रमाण लेता हो, जन सत प्रमाण लेता हो, जो जन सत प्रमाण लेता हो, जो जन सत प्रमाण लेता हो, गौरव छत्र प्रदन रजिम चावर जो न करो
पदावली कोई कह सकता नहीं। जनक जी ने अनुचित कहा, आपके रहते कच्चे घड़े को बच्चे जैसे चूर्ण कर देते हैं, मैं चूर्ण कर दूंगा इस धनुष को। आपके प्रताप से मेरु को मूली की भांति उखाड़ करके फेंक दूंगा। आज्ञा भर हो जाए धनुष क्या, बरसात में उगे छत्रपों को पत्ते जैसे राउंड दूंगा। कमल के नाल को बच्चे खंड खंड कर देते, धनुष को मैं खंड खंड कर सकने की क्षमता रखता हूं। आपके बल प्रताप से करूंगा। लक्ष्मण जी बोले, मिथिला में धरती की गति क्या हुई दर्शन करिए। लाखन दिग्गज अपनी धुरी पर करमला उठे, धरती जगमगा गई, सब प्रसन्न हो गए। जनक जी को संकोच हुआ, मेरी मैया गदगद हो गई। मुनि लोग आनंद में आ गए, विश्वामित्र बाबा परमानंद में आ गए। भगवान ने धीरे से इशारे से लक्ष्मण जी को कहा, लाला सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए, प्रेम समेत निकट बैठाए। भगवान ने मुहूर्त का विचार करके कह दिया, हे लाला जो करना है उसको करिए। स्नेह में, लाड़ में, प्यार से, स्नेह में वाली उठो राम भंजहु भवजावा, उठहु राम भंजहु भवजावा, मेटहु तात जनक परिताप,